जैसा कि हमने आपको पहले पिछली वीडियो में पढ़ा चुका है कि दस्ता अभ्यास के जो सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 को हमने आपको पढ़ा चुका है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सवाल नंबर जो आपका 1, 2, 3, 4 पढ़ाया हमने, 5, 6 और 7 नंबर के सवाल मैं बताने वाला हूँ। और आपको अगर पिछले जो सवाल हैं दस्ता अभ्यास के 1, 2 और 3 और 4 को अगर आपको पढ़ना है तो पिछली वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल में दिया गया है निम्नांकित धन पूर्णांकों के आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है भाग विधि के माध्यम से। तो आपके पास जो पहला सवाल 5वां का दिया गया है 42,225 मतलब 4,225 दिया है और इसका भाग विधि के माध्यम से आपको वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे भाग विधि के द्वारा वर्गमूल करने में आप पहली बार भाग लेके जाएंगे 6 बार, क्योंकि हम ऐसी बार संख्या बार भाग लेके जाते हैं कि वो संख्या इस प्रकार हो कि इससे अधिक ना हो, कम भले रहे। तो 6 छड़े का 36 होता है, 7 से 49, 49 अधिक हो जाएगा, हम भाग लेके जाएंगे 6 बार। 6 छड़े का 36 हो गया, यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ आपका 6 और 6 मिल करके 12 हो गया। यहाँ पे 2 और 5 बच के 2 और 5 लिख लेंगे। यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाते हैं, हमको पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम भाग को लेके जाएंगे 5 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा आपके पास 5 पच्चे 25 को 5, 5 दूना के 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6। यहाँ पर आपका हो गया 5, 5 10 को 0, 3 ये उतार लिए, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे पास। ये जब वैल्यू कट जाएगी तो इसका कोई मतलब महत्व नहीं है। यहाँ पे आपके पास जो आएगा ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमको, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये बताया गया है कि 75,625 75,625 और इसका आपको क्या करा है, इस संख्या का वर्गमूल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा समझे। यहाँ पे सबसे पहले पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा हमारा 3 बना, जिसमें पहली संख्या 1 ही बची हमारे पास। यहाँ पे हम लेके जाएंगे 2 बार, 2 दूना का होता है आपका 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, ये 2 और 2 मिल करके हो गया 4। यहाँ पे भाग आपकी कितनी बार जाएगी, तो भाग हम 5 और 6 को एक साथ ले लेते हैं और यहाँ पर फिर हम भाग लेके कितने बार जाएंगे उसको ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ पे भाग देखिए, अगर हमने लेके भाग गया 4 बट्ठे 32, यहाँ पर ध्यान रखेंगे अगर 5 बार मैं भाग लेके जाऊँ 5 चौको 20, 6 बार लेके जाऊँ 6 चौको 24 और यहाँ पे अगर 7 बार लेके जाएँ 7 से 49, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 7 बार मेरी भाग चली जा रही है, 7 बार लेके जाते हैं तो 7 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 7 से 49 को 9, 7 चौक 28, 28 4 32, 32 को 2 हो गया। 8 बार ले जाते तो हमारे पास हो जाता 8 64 और 8 चौक 32, 32 6 हमारे पास कितना होता 38 हो जाता, जो इससे अधिक हो जाता। तो हम 7 बार में ले गए, 16 में से 9 जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 7 और यहाँ पे आपके पास कितना बचा, आपके पास यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 और 7 मेरे पास 14 हो गए, 5 4 और 1 मिल करके 5 हो गया। हमने यहाँ पे इसको कैंसिल कर लिया। अब हम यहाँ पे 2 जोड़ा संख्या और उतार लेंगे। अब देख रहे हैं कि जब अंत में 5 आया तो हमारी भाग 5 बार जाएगी, यहाँ पे 5 बार भाग लेके जाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, 2 22 और 5 पच्चे 25 और हमारे पास 2 हासिल बचा 27। ये आपका कैंसिल हो गया। आपका कैंसिल ये किससे हुआ, आपका 5 से हुआ। जो आपके पास यहाँ पे संख्या प्राप्त हो रही है यही आपका वर्गमूल है, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में हमको ये बताया गया है, सवाल नंबर 3 के अंतर्गत कि 39 15 38 0, 39 15 38 0 3 29। अब इसका आपको क्या करना है, भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल करना है। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पीछे की साइड से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे तो हमारी भाग जाएगी कि यहाँ पर 6 बार जाएगी और 6 छड़े का कितना होता है 36 होता है, तो 6 छड़े का आपका 36 होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पुनः इस संख्याओं को लगाने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पे जब से यहाँ पे क्या किया ना कि हमने 9 में से 6 को निकाल दिया तो आपके पास 3 बच गया, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ 15 को संख्या में उतार लेंगे, 6 6 मिलकर 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखिए भाग को लेके जाते हैं कितने बार, 2 बार लेके जाते हैं तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना के 4,
2 दूना के 4 और 2 एक कम 2, यहाँ पे हो जाएगा। अगर 3 बार लेके जाते हैं तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 और 3 एक कम 3, तो अधिक हो जाएगा। तो हम भाग को कितनी बार लेके जाएंगे, यहाँ पे 3 बार लेके जाएंगे। जब 3 बार लेके जाते हैं तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, ये आपका कैंसिल होगा। 2 और 2 मिल करके 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो भाग है वो कितनी बार गई हुई है। तो हमारी जो भाग गई है वो आपकी जो भाग है वो 71 अभी यहाँ पे शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी भाग यहाँ पे कितने बार गई थी, हमारी भाग गई थी देखिए 2 बार, तो हमने 2 बार लेके गया। यहाँ पे अब हमारी भाग कितने बार जाएगी, इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो संख्या आपकी है वो लिख ली जाएगी। अब आपकी भाग कितने बार जाएगी, तो देखिए अगर 1 बार लेके जाते हैं तो अभी बहुत कम होगा, 2 बार लेके जाएंगे, 3 4 5 4 बार लेके जाते हैं, 4 बार लेके जाएंगे हम भाग को। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 4 दूना के 8, 8 और 1 मिल करके 9 और 4 एक कम 4। तो अभी तो कम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक अंक और लेके जाते हैं भाग, 5 बार लेके जाते हैं। जब 5 बार लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22 और 5 दूना के 10, 10 और 2 मिल करके हो जाएगा आपका 12 और 5 एक कम 5 एक 6 हो जाएगा। अगर देखिए मैं 6 बार भाग लेके जाता ना तो अधिक हो जाता, तो इसलिए मैंने भाग को क्या किया कि कम बार लेके गया, मतलब 5 बार लेके गया। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब जब 5 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 में से 5 निकलेगा तो आपके पास 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 निकलेगा तो 1, और यहाँ पर 1 है इससे हासिल लेगा तो इस पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। 5 5 10 को 0, 4 1 5 2 और यहाँ पर हो गया आपका 1। अब आप भाग कितने बार लेके जाएंगे, तो ये आपका हो गया। अब आपने 38 को लिख लिया, अब इसके बाद 0 और 3 को आप लिख लेंगे। आपकी भाग कितने बार जाने वाली है, तो आपकी भाग देखिए, आपकी भाग जो जाने वाली है वो यहाँ पर हम लेके जाते हैं, देखिए वैसे तो हम भाग लेके जाना चाहिए हमको कितने बार, 8 बार, क्योंकि 8 एक कम 8 एक 9 होगा। अब देख लेते हैं कितना आएगा, 8 64 को 4, 8 0 में 0 6 आ गया, 8 बचे 40, 40 को हमारे पास कितना बच गया, तो यहाँ पे देखिए 8 बचे 40, 8 दूना के 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, 8 एक कम 8 10, ये तो अधिक हो गया। तो हमको भाग ले जाना है कम बार, तो हम क्या करेंगे, भाग को ले जाएंगे 7 बार, भाग को ले जाएंगे 7 बार। जब 7 बार भाग लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 से 49 को 9 आ जाएगा और 4 यहाँ पे लिख लेंगे, 7 0 में 0 4 बचा, 7 बचे 35 को 5 हो गया, और यहाँ पे 7 दूना के 14, 14 और हमारे पास जो हमारा हासिल बचा है 3, तो 14 3 17 हो गया, और 7 एक कम 7 एक 8 हो गया। यहाँ पे जब घटाएंगे 13 में से 9 जाएगा तो आपके पास 4 बचेगा, यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 4 जाए तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाए तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 0 बचा और इससे एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसके बाद आपको 29 यहाँ पे पूरा पूरा उतार लेना है, 7 और 7 14 हो गया, एक यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर 5 हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1। अब आपकी जो भाग है वो कितनी बार जाने वाली है, तो आपकी जो भाग है यहाँ पे 7 बार गई है, यहाँ पे 7 अंक लिख लेंगे। इसके बाद जो आपकी भाग है वो देखिए यहाँ पे 7 बार ही जाने वाली होगी, ठीक है। 7 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, यहाँ पे हम भाग को लेके जाएं 3 बार, क्योंकि अंत में आ जाएगा, यहाँ पे 9 आया तो हमारी भाग या तो 7 बार जाएगी या तो 3 बार जाएगी। तो चलिए चेक करते हैं कि 3 बार जाती है कि 7 बार, तो हम 3 बार लेके जाते हैं। 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिली के 9, 3 चौक 12 को 2, 3 एक कम 3 एक 4, 3 पचे 15 को 5 और 3 दूना के 6 एक 7 और 3 एक कम 3। तो जो आपकी भाग हो गई वो 3 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो ये प्लस माइनस लगा लेंगे, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएगा सब, तो आपका सब कैंसिल हो गया। ये आपके 5वां सवाल में जो 1 2 3 तीनों क्वेश्चन दिए गए थे हमने आपको समझाया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसको आप नोट करें। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर जो आपका 6 दिया गया है।
सवाल नंबर 6 के अंतर्गत दिया गया है, सवाल नंबर 6 में कि आपको क्या करना है कि दी गई वैल्यू का गुणनखंड विधि के माध्यम से वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के माध्यम से इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमारे पास वैल्यू दी गई होगी, जैसे आपका पहला सवाल में दिया गया है 625 और बटा में दिया गया है 121। तो हम क्या करेंगे कि इस सवाल में एक बार 625 का वर्गमूल निकालेंगे और एक बार 121 का वर्गमूल निकालेंगे। हमारे पास 625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना होगा, तो हमारे पास जो 625 का वर्गमूल आने वाला है वो देखिए 2 बार ले जाएंगे, 2 बार भाग जाएगी, 2 दूना के 4 हो गया, 2 दूना के 4। यहाँ पे कितना बच गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास जो बचने वाला है वो आपका है 2 और यहाँ पे 2 और 5 लिख लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे देख रहे हैं 5 है तो 5 बार भाग लेके जाएंगे। जब 5 बार भाग लेके जाएंगे, 5 जब 25 और 5 चौक 20 2 22, ये आपका हो गया ख़त्म। तो 25 से आ गया। और यहाँ पर अगर यहाँ पे 2 जोड़ा बनाए तो हमारी भाग 1 बार जाएगी, 1 कम 1 कट गया, 1 1 2 हो गया। 21 को उतार लेंगे, हमारी भाग 1 बार जाएगी, 1 कम 1, 1 बार ले जाएंगे, 1 कम 1 1 2 2, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको लिख सकते थे 1 1 2, इसका कोई मतलब नहीं है आपके सवाल का क्या हो गया, मान प्राप्त हो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी वो क्या थी, 625 बटा में 121, प्लस माइनस लगा लेंगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस। 625 का जो हमने वर्गमूल निकाला वो हमारे पास कितना आया, 25 आया, और बटा में क्या आया, 121 का वर्गमूल जो हमारे पास आया 11 आया। इसको चाहें तो फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, प्लस माइनस हमारे पास 11 दूना के 22, 11 दूना के 22 और यहाँ बच गया 3 और बटा में 11। यही आपके सवाल का आंसर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में दिया गया था गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है और उस संख्याओं के आपको जो संख्याएं दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझते हैं। सवाल नंबर 6 का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में दिया गया है वैल्यू, और वो मिक्सचर फ्रैक्शन में दिया गया है, यानी संयुक्त भिन्न में दिया गया है। आपका सवाल दिया गया है, आपके पास जो सवाल दिख रहा है वो सवाल आपका है 38 सही 139 बटा 169, ये आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। तो आप जब इसके साथ गुणा करके इसको हल करेंगे तो आपको टोटल क्या मिलने वाला है, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 61 बटा में 169। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल देना है। आप वही काम करेंगे जैसा कि हमने पहले बताया, सारा प्रोसेस वही लगाएंगे। 65 61, यहाँ पे 2 2 की वैल्यू का ले लेंगे और यहाँ भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 2 का पेयर बनाया हमने, जो 2 2 का हमने पेयर बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, भाग लेके जाएंगे 8 बार, और 8 बार जब भाग लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 8 है 64, 64 यहाँ पे लिख लिया हमने, ये आपका 1 हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। 1 6 1 आपका हो जाएगा, 8 और 8 मिल करके 16, और आपकी जो भाग गई वो कितने बार जाएगी, यहाँ पे अब 1 बार जाएगी, तो 1 बार लेके जाएंगे, 1 6 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बार आपकी भाग गई, 1 कम 1 1 6 का 1 और 1 कम 1, ये आपके कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो सवाल आया उस सवाल में आपको आंसर के रूप में क्या मिला, 81 मिला। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 को समझेंगे। 169, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो आपके पास 1 मिलेगा, 1 कम 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2, और ये आपका कैंसिल हो गया। 6 और 3 को हम लिख लेंगे। हमारी जो भाग है यहाँ पे पहले तो 1 बार गई, और फिर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 बार भाग लेके जाएंगे। तो जब 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे आपने 69 लिख लेना है पूरा पूरा, और ये 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6, तो ये आपका कैंसिल हो गया। आपका जो हमारे पास मिलने वाला वर्गमूल था वो हमको मिला, ऊपर वाली जो संख्या 6561 है उसके लिए हमको वर्गमूल क्या मिला, 81 मिला, और नीचे वाली जो संख्या है उसके लिए हमारा वर्गमूल क्या मिला, 13 मिला। प्लस माइनस लगा लेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर बदलते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा 13 छक 78, 78 और 3 81 होता है, तो 13 छक 78, 6 सही 3 बटा 13, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस लगा लेंगे।
इसी प्रकार से अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको जो अगला सवाल दिया गया है वो आपको दिया गया है 28 सही 189 बटा में 289। 28 सही 189 बटा के 289 आपका सवाल दिया गया है। अब क्या करेंगे, जब इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर हमें प्राप्त होने वाली संख्या है वो 8281 हो जाएगी और बटा में 289 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करना है, इसको आपको पेयर करना है, इसका आपको जोड़ा बनाना है, यानी वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार 8281 का वर्गमूल कर लेंगे यहाँ पे सबसे पहले जोड़ा, और इसी तरह से एक हमारी जो अगली संख्या है 289 उसका वर्गमूल बना। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, जैसे हमने भाग को ले गया कितने बार, 9 बार, क्योंकि 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, तो आपके पास 81 मिला। यह 9 और 9 मिल करके कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पे जब 2 में से 1 निकलेगा तो 1 हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 8 और 1 हमने लिख लिया। यहाँ पे हमारी जो भाग जाएगी वो एक बार जाएगी, तो एक बार जाएगी तो हम लिख देंगे 1 कम 1, 1 बटे 8, 1 कम 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो आपके पास हमारे पास क्या मिला, 91 के रूप में हमारे पास इसका वर्गमूल 91 मिला। और इसका हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो 1 कम 1, 1 कम 1, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, 1 1 2 हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे जो भाग है ना उस भाग को लेके जाएंगे 7 बार, तो 7 बार जब लेके जाएंगे, 7 से 49 को 9, 7 दूना के 14, 4 18, तो ये आपका हो गया कितना, 17 हो गया, और ये आपका 91 हो गया। तो हम कहेंगे कि इसका जो वर्गमूल है, जो आपका वर्गमूल है वो कितना आ गया, प्लस माइनस लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 91 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 17। तो हमने देखा कि हमारे पास आंसर कितना आया, 17 पच्चे 85। आपके पास कितना बच गया, अभी आपके पास बच गया 6, 85 और 6 91 हो जाएगा। तो 17 पच्चे 85 और यहाँ पे 6 91 और बटा में 17, यही आपके सवाल का आंसर। ये तो आपका छठे का क्वेश्चन नंबर जो आपका था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर आपका था 3। तो इस तरीके से हमें इस सवाल में दिया गया था कि जो भी हमको वैल्यू दी गई है फ्रैक्शन के रूप में, उसका आप क्या करिए, धनात्मक पूर्ण वर्ग निकालिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका दिया गया है, उस 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिखाया है कि यदि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको अगर 9792 में 9792 के साथ वह कौन सी छोटी छोटी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि उसका जो प्राप्त होने वाला है गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको ये पता करना है। फिर से क्वेश्चन समझें, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको हम 9792 के साथ अगर गुणा कर दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए हम उसे पता करते हैं। देखिए, जब आपको ये कह दे कि आपको वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको इसमें गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप ध्यान देंगे कि इसका आपको गुणनखंड करना है। तो हम 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इसका गुणनखंड करना शुरू करते हैं। 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 और 2 नौ 18, 2 छक्का 12 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से कटाएंगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 3 6 और 0 और 2 छक्का 12। फिर 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10 और 2 3 6। फिर इसको 3 से कटाएंगे, 3 पच्चे 15, 3 1 कम 3। फिर इसको 3 से कटाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 सत्ते 21। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो संख्या बच रही है वो क्या है,
एक 17 से इसको अगर कैंसिल कर दें तो 17 से कैंसिल करने पे 17 एक कम 17 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे जोड़ा में एक जोड़ा संख्या मिली, 2 जोड़ा, एक 3 जोड़ा और एक आपके पास चौथा जोड़ा मिल गया। ये अगर एक 17 है तो इसमें अगर एक 17 और आ जाता तो हमारी ये संख्या क्या हो जाती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती, क्योंकि जब संख्याओं का जोड़ा बनता है तो वही क्या होता है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करवाता है। तो यहाँ पे जोड़ा बनाने में कौन सा अंक कम है, तो एक 17 कम है। अगर एक 17 और होता तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती, पूर्ण वर्ग हो जाती। तो हम लिखेंगे कि इस संख्या में 9792 में 17 से गुणा करने पर 17 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया कि अगर इस संख्या में हम 17 से गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को समझाया। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आए होंगे। अगर जितने भी आपको मैंने 2A से लेकर के पूरे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, आप उसको समझने का प्रयास करें और ये वीडियो समझ में आती है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए इतना ही और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।